हेलो फ्रेंड्स, मैं ईशू अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स डू समथिंग न्यू में। फ्रेंड्स, हमारा ऑल अबाउट मैक्रामे सीरीज़ चल रहा है, ये है पार्ट 3। इसमें आज हम बनाएंगे कुछ स्क्वायर नॉट्स के बेसिक पैटर्न्स, यानी कि स्क्वायर नॉट्स से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं स्क्वायर नॉट्स में, वो हम आज सीखेंगे। तो बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेसिक स्क्वायर नॉट। तो बेसिक स्क्वायर नॉट बनाने के लिए सबसे पहले हम ये 4 स्ट्रिंग्स हैं हमारी, देखिए हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेफ़्ट साइड वाली स्ट्रिंग को हम ये सेंटर वाली 2 स्ट्रिंग के ऊपर से लाएंगे और जो राइट साइड वाली स्ट्रिंग है उसको ये जो पीछे एक लूप बना है, पीछे से इस लूप के अंदर से निकालते हुए आगे की तरफ खींच लेंगे और ऊपर की तरफ ले जाते हुए इसको टाइट कर देंगे। अब यही प्रोसेस हम राइट साइड की तरफ से करेंगे, यानी राइट साइड से एक लूप बनाएंगे और लेफ़्ट साइड वाली स्ट्रिंग को इस राइट साइड वाले लूप के अंदर से निकाल देंगे और टाइट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये स्क्वायर नॉट्स बनती जाएंगी। बस इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि एक बार आपको लेफ़्ट और दूसरे टाइम आपको राइट साइड से नॉट बनाना है। लेफ़्ट राइट करेंगे तो इस तरह से हमारा सिंपल स्क्वायर नॉट पैटर्न जो है रेडी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड पैटर्न की तरफ। ये है हमारा अल्टरनेट स्क्वायर नॉट। तो इसमें भी हम उसी तरह से स्क्वायर नॉट्स बनाएंगे, लेकिन इसमें हम कई सारी स्ट्रिंग्स ऊपर लगा के रखे हैं। ये देखिए मैंने 10 स्ट्रिंग्स जो है ऊपर लगाई हुई हैं। तो फर्स्ट 4 स्ट्रिंग से हमने एक स्क्वायर नॉट बनाई, अब हम अगली 4 स्ट्रिंग्स को लेकर एक स्क्वायर नॉट बना रहे हैं। तो इसी तरीके से हम ऊपर हमारी जितनी भी रोप्स हैं या कोड्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं सबकी स्क्वायर नॉट्स बना लेंगे। अब हम इनको ऑल्टरनेट स्क्वायर नॉट में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि जो हमारी फर्स्ट 2 स्क्वायर नॉट्स हैं इन दोनों के बीच के ये 4 स्ट्रिंग्स को लेंगे और साइड के 2 स्ट्रिंग्स को छोड़ देंगे, तो इनसे एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे। स्क्वायर नॉट बनाने का तरीका सेम रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि आपने पहली स्क्वायर नॉट जो बनाई थी वो कौन सी बनाई थी, राइट हैंड से शुरू करके या लेफ्ट हैंड से शुरू करके। तो हर बार आप उसी प्रोसेस से स्क्वायर नॉट्स बनाएंगे। तो ये देखिए ऊपर 5 स्क्वायर नॉट्स थी, अब ये 4 स्क्वायर नॉट्स हो गई। अब हम बनाएंगे 3 स्क्वायर नॉट्स। तो इसके लिए हम फिर से जो 2 स्क्वायर नॉट्स हैं इनके सेंटर वाली 4 जो हैं स्ट्रिंग्स को लेंगे और स्क्वायर नॉट्स बना देंगे। इसी तरीके से हम अपने बाकी स्क्वायर नॉट्स बना लेंगे। अब इन तीनों के बीच में हम ये 2 स्क्वायर नॉट्स बनाएंगे। आप चाहें तो जो बाकी साइड वाली स्ट्रिंग्स हैं उनके भी स्क्वायर नॉट्स बना सकते हैं, लेकिन बस हमें अल्टरनेट बनानी है कि जो 2 स्क्वायर नॉट्स आई हैं बस उनके बीच में एक स्क्वायर नॉट बनानी है। इसलिए इसका नाम अल्टरनेट स्क्वायर नॉट है, क्योंकि 2 के बीच में एक स्क्वायर नॉट बनना। देखिए सारा पैटर्न इसी तरीके से फॉलो हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्क्वायर नॉट की तरफ। ये है हमारी स्क्वायर नॉट विद लूप्स। तो इसमें हम सबसे पहले एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे, उसके बाद हम 2 फिंगर का गैप करके एक स्क्वायर नॉट फिर से बनाएंगे। ये देखिए अब हम इसको ऊपर की तरफ जो है पुश कर देंगे। ये देखिए कितने प्यारे लूप्स बन गए हैं। तो ये आप जो गैप है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको 1 फिंगर का गैप रख के छोटे लूप बनाने हैं, 2 फिंगर का गैप रख के लूप्स बनाने हैं, जैसे कि ये मैंने बनाए हैं 2 फिंगर गैप के लूप्स हैं। अगर हम इससे बड़ा लूप बनाना चाहते हैं तो आप ये गैप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ गैप बढ़ा दिया है, तो ये लूप मेरा थोड़ा उससे बड़ा बन गया है। अगर मैं गैप और बढ़ा रही हूँ तो ये लूप मेरा जो है और बड़ा बन जाएगा। ये देखिए, तो जितना बड़ा लूप आपको चाहिए उसी तरीके से आप इसकी गैपिंग कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग पैटर्न बन सकते हैं, इससे बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन बनते हैं। ये एक बटरफ्लाई पैटर्न आप इसको यहाँ कह सकते हैं। थोड़ा सा लुक इसका बटरफ्लाई जैसा आया है और इसका क्रिसमस ट्री जैसा लुक मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे ये पैटर्न है जो कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा एक बेसिक पैटर्न है वो है स्क्वायर नॉट विद बीड्स। इसमें भी बिल्कुल सिंपल स्क्वायर नॉट हम पहले बना लेंगे। उसके बाद जो सेंटर वाली 2 स्ट्रिंग्स हैं इनमें हम एक वुडन बीड डाल लेंगे, या जो भी बीड आपके पास अवेलेबल हो बड़े होल वाला वो आप इसमें डाल लीजिए और उसके बाद फिर से स्क्वायर नॉट। और यही प्रोसेस आपका इसमें पूरा चलेगा कि सेंटर वाली स्ट्रिंग्स में आप एक बीड डालें और उसके बाद फिर स्क्वायर नॉट बना दें।
साइड वाली स्ट्रिंग्स को लेते हुए। तो बहुत ही प्यारा ये पैटर्न लगता है। ये वॉल हैंगर्स में या फिर हैंगिंग प्लांटर्स जो हम बनाते हैं उसके अंदर बहुत ही अच्छा ये पैटर्न जो है लगता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। ये है हमारा स्विच स्क्वायर नॉट पैटर्न, या फिर हम इसको लेस पैटर्न भी कह सकते हैं। तो इसमें भी हम एक सिंपल स्क्वायर नॉट पहले बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि स्विच स्क्वायर नॉट में आपको जो साइड वाली 2 स्ट्रिंग्स होती हैं उनको अंदर कर लेना होता है और जो अंदर वाली 2 स्ट्रिंग्स होती हैं उनको बाहर लाना होता है, और फिर एक फिंगर के गैप पे आप इसको टाई करेंगे। ये देखिए, ज़्यादा ऊपर तक नहीं इसको हम पुश करेंगे, बल्कि थोड़ा से गैप में हम इसको टाइट करेंगे। इसी तरीके से फिर से ये दोनों बाहर वाली जो हमारी रोप्स हैं इनको अंदर कर देंगे और अंदर वाली दोनों जो हमारी रोप्स या स्ट्रिंग्स हैं उनको बाहर कर लेंगे और फिर से स्क्वायर नॉट बना देंगे। यही प्रोसेस पूरी जहाँ तक हमें नीड है हम ये बनाते रहेंगे। तो बहुत ही प्यारा ये लेस पैटर्न लगता है। इससे तरह तरह के ब्रेसलेट्स आप बना सकते हैं इस पैटर्न को यूज़ करके। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो स्क्वायर नॉट की एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ पे हम बात करेंगे। ये पैटर्न नहीं आप इसको कह सकते, लेकिन जब भी हम स्क्वायर नॉट्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें हमें बड़ा ही कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम गलती कर बैठते हैं एक्चुअली उसमें, क्योंकि हम ये लेफ़्ट फेसिंग राइट फेसिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं और हमारा जो है सारा प्रोजेक्ट जो है ख़राब हो जाता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो लेफ़्ट फेसिंग बनाना चाहते हैं या राइट फेसिंग बनाना चाहते हैं। तो लेफ़्ट फेसिंग क्या हुआ, जब आप लेफ़्ट साइड से पहला नॉट लगाएंगे और दूसरी नॉट जो है आप राइट साइड से लगाएंगे तो वो लेफ़्ट फेसिंग होता है। और राइट फेसिंग में क्या होता है कि आप पहली नॉट जो है वो राइट साइड से लगाएंगे और दूसरी नॉट जो है वो आप लेफ़्ट साइड से लगाएंगे। ये देखिए, राइट फेसिंग में आप पहली नॉट हमने राइट साइड से लगाई है और दूसरी लेफ़्ट साइड से। तो ये एक स्क्वायर नॉट हो गई कंप्लीट जब हम 2 नॉट्स लगाते हैं। तो इसमें आपको बस ध्यान यही रखना है कि आप लेफ़्ट साइड से चल रहे हैं कि राइट साइड से, वरना आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है ख़राब हो जाएगा। अब देखिए कितनी ख़राब लग रही हैं, क्योंकि इसमें 3 नॉट्स मैंने लेफ़्ट बनाई हैं और 2 नॉट्स मैंने राइट फेसिंग बनाई हैं। तो या तो आप लेफ़्ट फेसिंग बनाइए अपना सारा प्रोजेक्ट, या तो फिर अपना सारा प्रोजेक्ट आप राइट फेसिंग बनाइए, वो तभी अच्छा लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। ये है मेरा बहुत ही फेवरेट पैटर्न। इसको हम बटन पैटर्न या फिर बेरी पैटर्न भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम एक सिंपल स्क्वायर नॉट पहले बनाएंगे, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा गैप रखेंगे, पूरा इसको ऊपर तक पुश नहीं करेंगे। ये देखिए, इतना गैप है कि इसमें से आप एक ये हमारी कॉर्ड जो है वो डाल सकें। तो सिंपल स्क्वायर नॉट बनाएंगे। मैंने यहाँ पर टोटल 4 स्क्वायर नॉट्स पहले बनाऊँगी। तो वही ध्यान रखना है आपको कि एक बार लेफ़्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ़्ट, एक बार राइट, इस तरह से फॉलो करेंगे। टोटल 8 टाइम हम ये अप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल 4 स्क्वायर नॉट्स ये बन जाएंगी। तो ये हो गई हमारी 4 स्क्वायर नॉट्स, 1 2 3 4, ये टोटल 4 स्क्वायर नॉट्स हो गई हैं। अब हमें करना क्या है कि ये जो हमारी बीच की 2 स्ट्रिंग्स हैं इनको पकड़ेंगे और जो ऊपर हमने थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी है इन दोनों को उसके अंदर से हम जो है इंसर्ट कर देंगे। लेफ़्ट वाली को लेफ़्ट वाली गैप के अंदर से निकाल देंगे और राइट वाली स्ट्रिंग को राइट वाले गैप की तरफ से निकालेंगे और इनको इस तरह से खींच लेंगे। और फिर जो साइड वाली स्ट्रिंग्स हैं उनको हम पीछे की तरफ से लाते हुए सेंटर में ले आएंगे और ये जो साइड वाली स्ट्रिंग्स हैं इनसे हम फिर से यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट बना देंगे। तो ये हो गया हमारा एक बटन रेडी या हमारी एक बेरी रेडी। इसी तरह से आप अपनी सारी बेरीज रेडी कर सकते हैं। तो आज की एक मेन टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर ये बेरी आप मेरे स्टाइल से बनाते हैं तो इसमें आपकी जो स्ट्रिंग है वो कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने बेरी बनाते बनाते साथ में स्विच नॉट भी कर दिया है। आपने देखा होगा मैंने सेंटर वाली दोनों स्ट्रिंग्स को बाहर निकाल लिया है और जो बाहर वाली स्ट्रिंग्स थी उनको अंदर कर दिया है। तो इससे आपकी स्ट्रिंग्स कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो आपको मेरा आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरा मैक्रमे पार्ट 1 और मैक्रमे पार्ट 2, बेसिक मैक्रमे पार्ट 1 एंड बेसिक मैक्रमे पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नया लेकर, तब तक देखते रहिए लेट्स डू समथिंग न्यू। थैंक यू, बाय बाय।